गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर आपका सोशल साइंस का एक और सेशन हम लेकर आ चुके हैं आपके डीएवी रिक्रूटमेंट के लिए। ठीक है, टीजीटी पीजीटी हर तरह के एग्जाम्स के लिए यहाँ पर आपके सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को खालिस्तान में निषेध बताया गया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 17। क्वेश्चंस को पढ़िए, समझिए और आंसर कीजिए। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को खालिस्तान में निषेध बताया गया है। किस अनुच्छेद में इसको निषेध बताया गया है? अनुच्छेद 15 में। ठीक है, अनुच्छेद 15 में ही इसको निषेध बताया गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन है जन्म, धनोपार्जन, उत्तराधिकार, स्वाभाविकीकरण। इनमें से कौन सी शर्त भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवश्यक नहीं है? समझ के आंसर करिएगा। तो इनमें से कौन सी शर्त जो है भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवश्यक नहीं है? धनोपार्जन आवश्यक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाकी तीनों आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है आपका 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस विशेषता और उसके स्रोत का गलत मिलान किया गया है? ऑप्शन है न्यायिक पुनरीक्षण, ब्रिटिश प्रणाली, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलियाई संविधान, निर्देशात्मक सिद्धांत आयरिश संविधान, मौलिक अधिकार यूएस का संविधान। तो किस में से किसकी विशेषता और उसके स्रोत का गलत मिलान किया गया है? ठीक है, आंसर करेंगे। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। न्यायिक पुनरीक्षीकरण, ब्रिटिश प्रणाली, यहाँ पे इसका गलत मिलान किया गया है। ठीक है, स्रोत का और उसके विशेषता का। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अगर आप चाहे तो क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। खालिस्तान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का वर्णन किया गया है। ऑप्शन है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, निर्देशात्मक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य। किसमें कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का वर्णन किया गया है? आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग अगर पहली बार सेशन अटेंड कर रहे हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, क्लास का टाइमिंग आप सभी को पता है। सुबह 8:30 बजे आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती है। क्वेश्चन नंबर 48। यहाँ में से निर्देशात्मक सिद्धांत में ही कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का वर्णन किया गया है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49। कौन सा अनुच्छेद है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है? ऑप्शन अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 390 या अनुच्छेद 395। कौन सा अनुच्छेद जो जम्मू व कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है? चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। अनुच्छेद 370। ठीक है, अनुच्छेद 370 ही है जो जम्मू कश्मीर के को विशेष दर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 14,
अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 19, जिसमें लोगों को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। ये सारे अनुच्छेद जो मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य, इन सभी को आप नोट कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते हैं और आपको पता भी होनी चाहिए। सो द राइट आंसर इज अनुच्छेद 14, जो हमको समानता का अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 51। यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देता है तो वह किसे त्यागपत्र प्रस्तुत करेगा? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या संसद? यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देता है तो वह किसे त्यागपत्र प्रस्तुत करेगा? बिल्कुल, उपराष्ट्रपति को। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52 नंबर क्वेश्चन। संसद के संयुक्त सत्र का सभापतित्व कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर संसद के संयुक्त सत्र का सभापतित्व कौन करता है? सो द राइट आंसर इज लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 53। संघ लोक सेवा आयोग एक क्या है? संवैधानिक निकाय है, वैधानिक निकाय है, गैर वैधानिक निकाय है या विधिक निकाय है? क्या है संघ लोक सेवा आयोग? क्वेश्चन नंबर 53। सो यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है 54। लोक लेखा समिति के चेयरमैन को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शंस है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या सत्तारूढ़ दल। लोक लेखा समिति के चेयरमैन को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शंस दिए हैं, आंसर करेंगे। तो लोक लेखा समिति के चेयरमैन को कौन नियुक्त करता है? लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त करता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55 नंबर क्वेश्चन। आपातकाल की घोषणा के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? ये तो सभी को पता होगा इसका आंसर। ऑप्शन है इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपातकाल की घोषणा के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आपातकाल के घोषणा के समय जो भारत का राष्ट्रपति था वो है इंदिरा गांधी जी। ठीक है, वो एक महिला थी, इंदिरा गांधी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
56 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य किया? ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सारे क्वेश्चंस को आप नोट कर लेंगे फ्रेंड्स। निम्न में से किसने संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य किया? क्या होगा इसका आंसर? So the right answer is B एन राव। ठीक है, उन्होंने ही संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन ने भारत को खालिस्तान रूप में मानने का विचार किया? ऑप्शन है राज्य मंडल, राज्य संघ, संघ राज्य या संघ। कैबिनेट मिशन ने भारत को खालिस्तान रूप में मानने का विचार किया। क्या होगा इसका आंसर? सो द राइट आंसर इज संघ राज्य। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन है, मूलभूत कर्तव्यों से कोई खालिस्तान प्राप्त नहीं होती। ऑप्शंस है सामाजिक मंजूरी, नैतिक मंजूरी, कानूनी मंजूरी या राजनीतिक मंजूरी। मूलभूत कर्तव्यों से कोई खालिस्तान प्राप्त नहीं होती, कौन सी मंजूरी प्राप्त नहीं होती? क्वेश्चन नंबर 58। फ्रेंड्स, हम क्लास के अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं। आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे आपको सेशन कैसा लगा, ठीक है, और कितने क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका कानूनी मंजूरी। ठीक है, मूलभूत कर्तव्यों से हमें कोई कानूनी मंजूरी प्राप्त नहीं होती। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका 59 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग प्रारंभ किया जा सकता है? ऑप्शन है लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग प्रारंभ किया जा सकता है। कहां किया जा सकता है प्रारंभ? तो भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग जो है वो संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप सभी क्वेश्चन को नोट कर रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारा 60 नंबर क्वेश्चन, भारत में किसी राज्य के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है? ऑप्शंस है भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल। भारत के किसी राज्य के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है? देखिए, भारत के किसी राज्य के लिए वित्त आयोग का गठन राज्य के राज्यपाल करता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है सेशन का। निम्नलिखित संविधान संशोधन द्वारा निजी संपत्ति के अधिकार को मूलभूत अधिकारों की सूची से निकाला गया था। ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन या 60वें संविधान संशोधन। निम्नलिखित संविधान संशोधन द्वारा निजी संपत्ति के अधिकार को मूलभूत विचारों की सूची से मूलभूत अधिकारों की सूची से निकाला गया था। तो कौन सा संविधान संशोधन था? और एक क्वेश्चन हमने पहले किया भी हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए, रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आंसर हो जाएगा आपका 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो सेशन आपका यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग डेली प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए
और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। जितना हो सके आप क्लास को शेयर और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।